Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atikur Rahman with VTC teacher. I very welcome you all students to this MCGM VTC online video session. And students, today in this lesson session we are going to learn about in mathematics subject in standard 8. Today's topic is area. Okay, and in this topic we are going to learn about area of trapezium and area of a triangle. And we are also doing here the practice set 15.3 and 15.4. तो बच्चों, आज के सेशन में हम यहाँ पर 8वीं जमात में रियाजी मजमून में रकबे के बारे में मालूमात हासिल करें, जो कि हमारा बाब नंबर 15 है। इसमें हम यहाँ पर जो है तो ज़ुज़न का रकबा और मुसल्लस के रकबे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, और साथ ही प्रैक्टिस सेट 15.3 और 4 इसे यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर ज़ुज़न के रकबे से, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सो here is the formula for area of a trapezium is equal to 1/2 sum of the length of parallel sides and height। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ुज़न का जो रकबा होता है वो बराबर होता है 1/2 मुतवाज़िउल अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ ज़रब ऊंचाई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस ज़ुज़न को, तो इस ज़ुज़न में इस शक्ल में आप देखेंगे यहाँ पर कि जो है तो यहाँ अगर आप मुशाहिदा कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। इन द फिगर सेगमेंट ए बी इज़, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि ए बी जो है तो ये मुतवाज़ी है। ठीक है, ए बी ये जो है तो मुतवाज़ी है किसके? डी सी के, इसके ये मुतवाज़ी है। ठीक है, इस पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू डी सी सेगमेंट, एंड सेगमेंट ए ई दिस वन इज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए ई ये जो है तो ये परपेंडिकुलर है साइड डी सी पर। ठीक है, इस साइड पर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डी सी ज़िला है वो ए ई पर उमूद है। ठीक है, इस तरह से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये ए बी सी डी एक ज़ुज़न का है। ओके, दिस ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। ओके, सो दिस ए बी सी डी, this figure is a trapezium, and a ABCD trapezium is equal to 1/2 length AB plus length CD plus length AE। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि if in a trapezium the oblique side non-parallel sides are equal, then it is called an आइसोलेसिस ट्रेपेजियम। यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि ज़ुज़न का अगर गैर मुतवाज़ी अज़ला इसमें मुतमासिल हो तो इसे मुतसाविल साकन ज़ुज़न का कहते हैं। ओके, ये हमें यहाँ पर याद रखना है कि अगर ज़ुज़न में अगर गैर मुतवाज़ी अज़ला मुतमासिल हो तो इसे मुतसाविल साकन ज़ुज़न का कहते हैं। ओके, सो इन दिस फिगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ुरबातुल अज़ला ए बी सी डी में अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ पर ए बी जो दिया है वो 13 सम दिया हुआ है। ठीक है,
इसी तरह से DC जो है तो वो 9 सम दिया हुआ है, AD जो है तो 8 सम है। तो यहाँ पर हमें ABCD इस ज़ुअरबातुल अज़ला का जो है तो रकबा मालूम करना है। ओके, इन ABCD लेंथ AB इज इक्वल टू 13 cm, लेंथ DC इज इक्वल टू 9 cm एंड लेंथ AD इज इक्वल टू 8 cm। फाइंड द एरिया ऑफ quadrilateral ABCD. Okay, so you will see here that the length AD is equal to 13 cm, length DC is equal to 9 cm and length AD is equal to 8 cm. Okay, so you will see here that the ABCD is a trapezium. So the area of trapezium is equal to 1 upon 2 into sum of the length of parallel side and into height. ठीक है, ये हमें यहाँ पर ज़ाब्ता पता है इसका कि जो सूजन का रकबा होता है वो बराबर होता है 1/2 मुतवाज़िउल अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ ज़रब ऊंचाई। ओके, सो इन द ABCD trapezium is equal to 1 upon 2 into length AB into length plus length AD. Okay, into length DC into length AD actually. Okay, so therefore an ABCD trapezium is equal to 1 upon 2 into 13. DC is equal to 13 and AD is equal to 9. So 9 plus 13 into 8 into 8 AD into AD actually. This one is into AD, length AD. So AD is 8. So you will see here that 9 plus 13, 22 and this one will be 4 here. Okay, so trapezium ABCD is equal to 22 into 4 means therefore trapezium ABCD is equal to 88 square centimeter. So the area of trapezium ABCD is 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ABCD ये जो है जो जूजन का है उसका रकबा जो है तो कितना होगा 88 मुरब्बा सम होगा इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक जूजनका के मुतवाज़ी ज़िलों की लंबाइयाँ बिलतरतीब 8.5 सम और 11.5 सम है, इसकी ऊंचाई 4.2 सम है, तो जूजनका का रकबा मालूम कीजिए। ओके, so the length of two parallel sides of a trapezium are 8.5 cm and 11.5 cm respectively and its height is 4.2 cm. Find its area. Okay, so you will see here that the area of trapezium is equal to, अगर हम देखते हैं यहाँ पर के सूजनका के मुतवाज़ी ज़िलों की लंबाइयाँ जो है तो बिलतरतीब यहाँ पर 8.5 सम और 11.5 सम दी हुई है। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़ाब्ता हम लगते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जूजनका का रकबा बराबर 1/2 ज़रब मुतवाज़ी अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ ज़रब ऊंचाई, ये हमने लिया है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1/2 ज़रब 8.5 इंटू 11.5 इंटू 4.2। सो अगर हम इसका एडिशन करेंगे तो हमें 20 मिलेगा और यहाँ पर हम इसे मुख्तसर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि
2 इंटू 2 1 ज़ा 2, सो यहाँ पर 10 हमें मिल जाएगा, सो इट विल बी 10 इंटू 4.2। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 42 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पर हमारा ये आंसर होगा इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़ 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। जूजन का रकबा जो है तो 42 मुरब्बा सम है, इस तरह से हमें यहाँ पर आंसर मिला है इसका, ओके। हाँ, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस एक मुतसाविर साकैन ज़ुअरबातुल जूजन का है, ओके। सो यू विल सी हेयर दैट पी क्यू आर एस इज एन आइसोलेसिस trapezium and L length PQ is equal to 7 cm, okay, and segment PM is perpendicular to PM, okay, and SM is equal to 3 cm here. So you are supposed to find out the distance between two parallel sides is 4 cm. Find the area of PQRS. Okay, this is the question here. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि PQRS एक मुतसाविर साकैन जूजन का है, जिसमें PQ बराबर 7 सम दिया हुआ है और SR ये जो ज़िला है वो उमूद है PM। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि SM बराबर 3 सम दिया हुआ है और मतवाज़ी ज़िलों का दरमियानी फासला जो है तो 4 सम दिया हुआ है यहाँ पर। तो हमें PQRS का रकबा मालूम कर रहा है, ठीक है। PQRS का यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ PQRS है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है इसे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि PQ कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से PM जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो उमूद है वो 4 है और SM जो दिया है वो 3 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि हम देख लेते हैं इससे PQRS इज एन आइसोलेसिस ट्रेपेजियम है ये, और यहाँ पर PQ बराबर 7 cm है, SM बराबर 3 cm, और इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि PS इज इक्वल टू QR है, ठीक है। और इसी तरह से हमने यहाँ पर जो है तो एक ये QN ये जो है तो हमने यहाँ पर जो है तो ज़िला SR पर जो है तो एक ये उमूद खींचा है, ओके, इस तरह से। सो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज कांस्टेंट। हमें ये पता होता है कि मुतवाज़ी खतूत का दरमियानी फासला जो है तो मुस्तकिल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि QN इज इक्वल टू 4 cm। सो इन द राइट एंगल PMS एंड QNR आर द राइट एंगल्स, ओके। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कायमा ज़ाविया मुसल्लस है यहाँ पर QNR और PMS। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हाइपोटेनस PS है वो मुतमासिल है किसके, हाइपोटेनस QR के, ठीक है। ये PS जो है तो QR के मुतमासिल है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। हाइपोटेनस PS इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस QR, okay. So you will see here that the side PM is congruent to side QN। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ कि ये PM है, ये मुतमासिल है QN के, इसके, okay. So therefore the triangle PMS is congruent to triangle QNR, ठीक है। तो जो यहाँ पर हम देख रहे हैं मुसलस PMS ये मुतमासिल होगी मुसलस QNR के, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसलिए जो है तो हम देखते हैं यहाँ पर कि वितर ज़िला के मसले के तहत बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट जो है तो जो ये मुसलस है PMS ये मुतमासिल होगी मुसलस QNR के,
ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस शक्ल में कि जो लेंथ एन आर है वो बराबर है लेंथ एस एम के, ठीक है। लेंथ एन आर जो है ये बराबर है एस एम के, ठीक है। सो हमें पता है कि मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला के लिहाज से ड्यू टू corresponding sides of congruent triangles length nr is equal to length sm, okay, so length nr is equal to 3 cm। so यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जब ये जो है तो 3 sm 3 है तो ये nr भी जो है तो ये भी 3 होगा, ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो यहाँ पर मुस्ततील दिया हुआ है पी एम एन क्यू इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है। सो लेंथ एम एन इज इक्वल टू लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू 7 cm, ओके। सो यू विल सी हियर दैट the opposite sides of rectangle are equal, therefore length mn is equal to length pq is equal to 7 cm, ओके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुस्ततील के मुकाबिल के अज़ला जो है तो मसावी होते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि एस आर इज इक्वल टू एस एम प्लस एम एन प्लस एन आर, ओके। तो एस आर कितना दिया हुआ है, एस आर हमें मालूम करना है, एस एम कितना है 3 है, एम एन कितना दिया हुआ है, ये जब 7 है यहाँ पर तो ये भी 7 होगा, ओके। तो एम एन कितना हो गया 7 हो गया और एन आर कितना है वो 7। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि लेंथ एस आर इज इक्वल टू 13 cm होगा, ओके। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू कितना होगा 1/2 into sum of the length of the parallel sides। जुजन का रकबा बराबर 1/2 ज़रब मुतवाज़ी अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ ज़रब ऊंचाई है ना, ओके, इनटू हाइट है। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसे कि ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ पी क्यू इंटू लेंथ एस आर इंटू लेंथ पी एम, ओके। सो 1/2 इंटू 7 इन प्लस 13 इंटू 4, सो 1/2 into 20 into 4, so it will be 40 square centimeter, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो जवाब होगा हमारा वो होगा कि जो पी क्यू आर एस ट्रेपेजियम है उसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कितना होगा, वो होगा 40 मुरब्बा सम। ये हमारा जवाब है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब मुसल्लस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे हम, ठीक है। तो मुसल्लस में हम देखेंगे यहाँ पर मुसल्लस का रकबा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना। मुसल्लस का रकबा बराबर क्या होता है 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस मुसल्लस का मुशाहिदा कर सकते हैं कि ये शक्ल पी क्यू आर में क्यू आर जो है तो ये क्या है यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इस मुसल्लस में अगर आप मुशाहिदा करें तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा इस शक्ल में कि पी क्यू आर का कायदा जो है तो क्यू आर है यहाँ पर, ठीक है, ये इसका कायदा है, ठीक है। और इर्तिफा यानी ऊंचाई जो है तो ये पी एस है, ठीक है, ये पी एस इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसलिए the figure segment QR is the base and segment PS is the height, okay।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि triangle PQR is equal to 1 upon 2 into length QR into length PS। ठीक है, PS क्या है, ये हाइट है, ओके, और बेस क्या है, QR है। ठीक है, तो लेंथ बेस इंटू हाइट है, ओके। सो 1 अपॉन 2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इस तरह से ये हमारा यहाँ पर ये ज़ाब्ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर मुसलस की तीनों अज़ला की लंबाइयाँ दी जाए तब भी मुसलस का रकबा मालूम किया जा सकता है। ओके, वी कैन आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इफ द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन। ओके, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमने लेट सपोज लेंथ बी सी इज इक्वल टू ए, लेंथ ए सी इज इक्वल टू बी एंड लेंथ ए बी इज इक्वल टू सी है। ठीक है, तब इस मुसलस का अहाता क्या होगा, तो वो होगा देन द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि triangle ABC is equal to under root S minus A, S minus B, S minus C। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो ज़ाब्ता है, इस ज़ाब्ते को हम जो है तो हेरोन का ज़ाब्ता भी कहते हैं। ओके, इट इज़ कॉल्ड, दिस फार्मूला इज़ नोन एज हेरोन्स फार्मूला। ओके, याद रखना है आपको इसे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम अब जो है तो प्रैक्टिस सेट 15.4 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसमें हम यहाँ पर जो है तो लेंगे साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 45 cm, 39 cm एंड 42 cm, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, यहाँ पर एक मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ 45, 39 और 42 cm दी हुई है, तो मुसल्लस का रकबा हमें यहाँ पर मालूम करना है। ओके, तो ये सवाल यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सो द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 45 and 39 and 42 cm. Here A is equal to 45 cm, B is equal to 39 cm and C is equal to 42 cm. Okay, so the semi perimeter of triangles is equal to A plus B plus C upon 2 है ना। ठीक है, so you will see here 45 plus 39 plus 42 upon 2, so you will see here it will be 63 after solving this step. So here the area of triangle is equal to under root S minus A, S minus B, S minus C. So you will see here that the S is given here 63. So 63 under root 63, 63 minus 45, 63 minus 39 and 63 minus 42. Okay, A will be 45, B will be 39, C will be 42. So 63 into 18, okay, into 24 into 21. Okay, so you will see here under root 9 into 7 and 9 into 2 and 8 into 3 and 7 into 3. So under root 9 square into 7 square into 16 into 3 square into 3 square. So you will see here that will be under root 9 square into 7 square into 4 square into 3 square. So you will see here finally
the 9 into 7 into 4 into 3, so it will be 756 square centimeter. So the area of the triangle is 756 square centimeter. Okay, this will be the answer. And now in the second question, look at the mazes shown in the adjacent figure and find the area of PQRS. So here is the figure. यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्ल में दिखाई गई पैमाइशों को ध्यान में रखकर PQRS का रकबा मालूम करना है। ठीक है, सो यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें थोड़ी सी हमने पैमाइशें जो है तो बदली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PS इज इक्वल टू 36, SR इज इक्वल टू 15, PQ इज इक्वल टू 56, QR is equal to 25. Okay, so in the triangle PSR, this triangle is equal to 1/2 into base into height. ठीक है, हम यहाँ पर लेते हैं कि जो मुसलस PSR है बराबर 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो मुसलस PSR है वो बराबर 1/2 इंटू 1/2 इंटू लेंथ SR इंटू लेंथ PS। तो SR कितना है 15 है और PS कितना दिया है 36 है। तो आप देखेंगे 2 1 2, 2 1 2 और 2 8 16। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कितना मिलेगा। यहाँ मिलेगा आपको 15 इंटू 18। सो यू विल गेट हेयर that PSR triangle is equal to 270 square meter. Okay, and now in right angled triangle PSR, okay, so you will see here that by the Pythagorean theorem you will get here length PR square is equal to PS square plus SR square. So PS is 36 square plus SR 15 square. Okay, so length PR square is equal to 36 square plus 15 square. So you will get here 1296 plus 225. So it will be 1521, means PR is equal to under root 1521. So PR is equal to 39 meter. Okay, so you will see here that for PQR triangle, PQ is equal to A is equal to 25 meter, QR is equal to B is equal to 56 meter, and PR is equal to C is equal to 39 meter. Okay, so you will see here after getting this measure, you will see here that semi perimeter is equal to A plus B plus C upon 2. Okay, निस्फ अहाता बराबर यहाँ पर हम देख रहे हैं A जमा B जमा C बटे 2। तो A कितना है और B कितना है और C कितना है। सो 56 प्लस 25 प्लस 39 हमने लिया है यहाँ पर अपॉन 2। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें मिलेगा यहाँ पर 120 अपॉन 2। सो 2 1 2 6 12, 0 का 0 रहेगा यहाँ पर। सो यू विल गेट हेयर 60। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PQR ये मुसलस में जज़र S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। सो 60 60 माइनस 25, 60 माइनस 56 and 60 minus 39.
So under root 60 into 35 into 4 into 21. So you will get here under root 3 into 5 into 4 into 4 into 7 into 5 into 7 into 3. So you will get here under root 3 square plus into 5 square into 4 square into 7 square. Okay, so you will see here that this 3 and this 3, this 4 5 and this 5, this 4 and this 4, this 7 and this 7. So like this you will see here that under root 3 square into 5 square into 4 square into 7 square. So you will see here that 3 into 5 into 4 into 7, so it will be 420 square meter. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी एस आर क्यू, ये जो यहाँ पर हमें एक जो है तो ट्रेपेजियम जो मिलता है, तो इसमें हम देखेंगे कि इज इक्वल टू एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर. So 270 plus 420 means 690 square meter. So the area of PQRS is 690 square meter. ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका जवाब यहाँ पर मिलता है. PQRS का रकबा जो है तो 690 मुरब्बा मीटर है. ठीक है, इस तरह से. अब इसके बाद हम यहाँ पर ये क्वेश्चन ले रहे हैं. सम मेजर्स आर गिवन इन द एडजेसेंट फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी डी. यहाँ पर इस शक्ल में आप देख सकते हैं कि कुछ पैमाइशें यहाँ पर दिखाई गई है. इनकी मदद से हमें यहाँ पर ए बी सी डी का रकबा मालूम करना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सोल्यूशन लेते हैं हम यहाँ पर. तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि बी ए इज इक्वल टू 40 मीटर्स और ए डी जो दिया है वो दिया है यहाँ पर कितना है, ए डी वो दिया है 9. ठीक है, इसी तरह से डी सी जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, 60 मीटर है. इसी तरह से बी टी जो दिया है वो कितना है, 13 मीटर्स दिया हुआ है. ठीक है, सो in the triangle BAD is equal to 1/2 into length BA into length AD है. See, ठीक है, so 1/2 10 into 9, it will be 180 square meter. And in the triangle BDC is equal to 1/2 DC into BT. So length DC into BT is equal to 60 into 13. So you will see here that it will be 390 square meter. And now in the ABCD you will see here that ABD, yeah, BAD is equal to 180 and BDC is equal to 390. So 180 plus 390 is equal to 570 स्क्वायर मीटर. ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि ए बी सी डी का रकबा जो है तो यहाँ पर कितना होगा, 570 मुरब्बा मीटर है. इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है. ओके, द एरिया ऑफ ए बी सी डी इज 570 स्क्वायर मीटर्स. ओके, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको. तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है. So here we finished the exercise practice set 15.4 and 15.3. Hope you understand these all exercise questions and the formula related to trapezium and the triangle. So
Students, try to practice all these questions and do it from yourself. Best of luck. Assalamu alaikum. Students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. तो बच्चों, आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।